और चलिए इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की चल रही बैठक फिलहाल अभी समाप्त हो गई है। ये बड़ी जानकारी है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। भोपाल से बड़ी खबर है। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बयान दिया है। ये अहम जानकारी है। तो बैठक के बाद ये बयान आया। रूटीन बैठक है, चलती रहेंगी, वी.डी. शर्मा ने इस बात को कहा। तो बैठक की समाप्ति के बाद वी.डी. शर्मा ने यह बयान दिया। ये भी उन्होंने कहा कि लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। वी.डी. शर्मा का यह बयान है। संगठन के सभी पदाधिकारी आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक थी और ये बैठक अभी समाप्त हुई, जिसके बाद भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया है। रूटीन बैठक है, बैठकें ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन कांग्रेस की सीईसी की बैठक पर वी.डी. शर्मा ने बयान दिया है। अब कांग्रेस की भी सीईसी की बैठक थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ पूछती रहेगी, कोई निर्णय नहीं करेगी। ये वी.डी. शर्मा की तरफ से बयान दिया गया है। तो आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक थी, उसके बाद आपको बता दें कि वी.डी. शर्मा की तरफ से बयान दिया गया है। चेतन सेठ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। सीधे चेतन का रुख कर लेते हैं। चेतन, बैठक थी बीजेपी की, समाप्त हुई, उसके बाद वी.डी. शर्मा ने कहा कि ये रूटीन बैठक है, इसी तरह की बैठकें होती रहेंगी। साथ ही साथ कांग्रेस की सीईसी की बैठक को लेकर के भी उन्होंने एक तरीके से तंज कसा। क्या कुछ कहा गया इस बैठक के बाद, क्या जानकारी? देखिए, आज 6 बजे से टाइम रखा गया था और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, ये 4 नेता शामिल रहे। 6 बजे से 9 बजे तक बैठक, यानी कि 3 घंटे तक मंथन हुआ कि बीजेपी की चौथी सूची आनी है, उस बारे में बातचीत हुई। इसके साथ ही 79 प्रत्याशियों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। किस तरह का, क्योंकि सीएम हाउस में भी एक बैठक ली गई थी, उसमें फीडबैक लिया गया था कि आखिरकार वो प्रत्याशी पार्टी से क्या चाहते हैं और पार्टी उन प्रत्याशियों से क्या चाहती है। इसके साथ ही सरकार से मदद किस तरह से दी जाए, तो तमाम मुद्दों पर लेकर बातचीत हुई। इस बैठक को समाप्त हो गई। उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बताया कि रूटीन की बैठकें हैं और बैठकें ऐसी चलती रहेंगी। संगठन के सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस सिर्फ सोचती रहेगी, कोई निर्णय नहीं ले पा रही, क्योंकि लंबा अरसा हो गया दिल्ली में कांग्रेस की बैठकों का दौर चल रहा है और आज भी सीईसी की बैठक जो है दिल्ली में हुई है। उसके बाद भी कांग्रेस की सूची अब तक नहीं आई और बीजेपी ने अपनी 3 सूची जारी कर 79 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो लाजमी है कि बिल्कुल सही है। लेकिन चेतन, एक चीज समझना चाह रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि 3-3.5 घंटे अगर कोई बैठक चल रही है तो मंथन किस विषय पर हो रहा है? क्योंकि चुनावी माहौल है, एक एक बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ रूटीन बैठक या कुछ ऐसा है जिस पर बड़ा विचार विमर्श चल रहा है? चेतन, देखिए, बीजेपी ने इसको रूटीन बैठक करार दिया है। हालांकि जो बातचीत निकलकर सामने आई है, सूत्र बताते हैं विशेष कि 79 प्रत्याशियों को जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारा है, उन 79 प्रत्याशियों का रिपोर्ट कार्ड अभी लिया गया था। उनसे बंटूमन बातचीत हुई थी कि आखिरकार वो प्रत्याशी संगठन से क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं, और संगठन को उनसे क्या अपेक्षाएं। तो तमाम इन मुद्दों पर बातचीत हुई थी और जातिगत समीकरण निकल कर आए थे। ये रणनीति बनाई गई है कि अब 151 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को अपने प्रत्याशी उतारने, यानी कि चौथी सूची जारी करनी है। और अब संभावना है कि कई दिग्गज नेता और केंद्रीय में जो वर्तमान में मंत्री हैं, वीरेंद्र खटीक हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सांसद के.पी. यादव हो, विवेक नारायण शेजवलकर हो, ऐसे दिग्गज चेहरे और कौन कौन से हैं, क्योंकि आखिरकार कौन सी वो विधानसभा हैं जो हारी हुई बीजेपी की हैं और उन विधानसभाओं में बीजेपी को आने वाले समय में चुनौती मिल सकती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश की गई और इन 4-5 जो दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहे, इन चारों ने आपस में मंथन किया और इस मंथन के बाद आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर रवाना हो रहे हैं और ग्वालियर के बाद संभवतः वो कल दिल्ली जाएंगे। तो ये रिपोर्ट अमित शाह को दिल्ली में पेश की जाएगी कि आखिरकार 3-4 घंटे की बैठक में क्या निचोड़ के निकल रहा है, वो सामने अमित शाह को पेश किया जाएगा। चलिए चेतन, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और इसी के साथ वी.डी. शर्मा ने इस बैठकों के बाद क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी हमारी रूटीन बैठकें लगातार चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में बूथ पर उतरे हैं। हमारी तैयारी जोरदार ताकत के साथ हर बूथ को जीतने की तैयारी में जुटे हैं। इसलिए आज भी हमारे सभी वरिष्ठ नेता, वही रूटीन है, लगातार बैठकें चलेंगी। और कांग्रेस की जहां तक सवाल है, तो कांग्रेस तो केवल सोच ही रही है, अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे।